मैं दिशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार दी बीएससी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। भाजपा बेस्ट कामगार संघ प्रणीत सहकार विकास पैनल ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद ली। इसके सरचिटनीस गजानन नागे, अध्यक्ष गणेश हाके ने पत्रकारों से बात की। इन्होंने जाहिर आह्वान किया है कि आने वाले इलेक्शन में जो है इनका जो चुनिया होगा वो उगता हुआ सूर्य है। दी बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जो है जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें चुनाव चिन्ह जो है वो सूरज इनका है, और इन्होंने जाहिरनामा भी दिया है कि अगर अगले 5 सालों तक इस चुनाव में उन्हें जिताया जाता है तो सबसे पहले वो कर्ज प्रक्रिया सुलभ करने में, यानी कर्ज़ों का जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है एम्प्लॉइज़ को, उसमें वो योगदान करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर 8% तक जो है ब्याज पर जो है लोन की भी जो है फैसिलिटीज़ देंगे, और इमरजेंसी में जो है कर्ज जमा होने वाली रकम जो है उसमें 80% तक देने का इन्होंने वादा किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो फ्री में जो है वो मुहैया करवा के एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। आने वाला जो इलेक्शन है इसमें जो है अगर इन्हें जिताया जाता है तो ये सब वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। इस पर बात करते हुए गणेश हाके ने भी बात की और सर चिटनीस गजानन नागे ने भी पत्रकारों से बात की। इस इलेक्शन के डिटेल्स को समझाया और अपने 16 कैंडिडेट्स के बारे में जो है वो उन्होंने बताया, और सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग सर्वसाधारण भी है इसमें, और अनुसूचित जाति के भी कैंडिडेट्स है, यानी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने पत्रकारों से बात की और ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो पत्रकारों के सामने रखा। और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज मराठी पत्रकार संघ में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है वो किस विषय को लेके हुई, उसकी जानकारी दीजिए। आज जो हमारे यूनियन के तरफ से भाजपा बेस्ट कामगार संघ है, हमारे यूनियन के तरफ से सरकार विकास पैनल जो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इलेक्शन के लिए हमारे जो 16 लोग खड़े, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हैं। जो हमारा 15,000 बेस्ट कर्मचारी सदस्य है, हमारे शेयर होल्डर हैं, उनके हित के लिए उनका जो हक है उनको कम दर में कम ब्याज में लोन मिलना चाहिए। उनको इमीडिएटली 1 दिन में लोन मिलना चाहिए। उनको जो है अपना मेडिक्लेम या इंश्योरेंस वो हमारे क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से मुफ्त मिलना चाहिए। जो फाइनेंस स्थिति है कामगार लोगों की तो जो पता है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखा गया है दक्षिण मुंबई में बिजली की चोरी काफ़ी भारी मात्रा में हो रही है। क्या कामगार मजदूरों को उनकी पगार नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें शुरुआत है? क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों ने और आम जनता ने भी कंप्लेन की है, लेकिन उसके बावजूद ये काम रुका नहीं है और अधिकारी अपनी मनमानी कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? चोरी तो ऐसे कुछ विषय नहीं है। मुंबई में हर जगह चोरी होती है सर लाइट की। ऐसा तो बॉम्बे में चोरी होएगा तो ऐसा कहना होगा, तो इतना स्मार्ट जो मीटर लग रहा है और जो जगह जगह पे सर कॉर्पोरेट कुलाबा जैसे एरिया में 2,500 से 3,000 घर ऐसे होंगे जिसमें चोरी की बिजली यूज की जाती है। हाँ ये हमारा मैडम जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये इस इलेक्शन को लेकर नहीं है, लेकिन इसका सही मायने में आपको जवाब, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हमारे यहाँ दक्षता विभाग है जिसको विजिलेंस कहा जाता है। अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हो तो उसका आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन हो तो आप सर हमने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, तो उसका आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। नहीं मिला, वही तो बता रही मैं। तो आप इसके लिए ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे ईमेल्स ओपन है, आप ईमेल से आपका रिप्लाई दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ हर ईमेल का रिप्लाई दिया जाता है और उसको आपको मिलेगा। अगर चोरियाँ होती है तो आप सतर्क नागरिक के हैसियत से आप ही को उसको कंप्लेंट करनी है और आप ही को बताना है। ये जीएसटी का लॉस है। आप अच्छा काम बता रहे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन हमको ये बताना चाह रही है कि ये जो आप बता रही हैं ना, ये तो एक अच्छा समाज के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपकी अच्छी सवाल आया हुआ है।
तो आप इसके लिए अच्छी जगह कंप्लेंट कर लीजिए और इसके लिए हमको बताइए कहाँ पे है और हम उसके लिए हमारे अधिकारियों को बता ग्राउंड देंगे। पे सर एक चीज़ जो है वो सुनने के लिए मिलती है, BSC सॉरी मैं आपका सवाल नहीं करूँ। BSC बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूर्व मुंबई महानगर पालिका के पास एंड देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉइज। आपका डिपार्टमेंट जो है दी बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो इलेक्शन का जो आपने मेमोरेंडम दिया है और जो आपने बेनिफिट दिया है, ये बेनिफिट जो है ऑन ग्राउंड जो है जो लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है कि वो बेनिफिट उन्हें मिलते नहीं है। सैलरी जो है उनको टाइम पर नहीं मिलती है, उनके वेजेस को लेकर जो है इश्यूज होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब BSC कंडक्टर ड्राइवर मैनेजमेंट से बात करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही साइडलाइन किया जाता है। तो अगले 5 साल के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर लोग आपको चुनकर लाते हैं तो उनके लिए अपार्ट फ्रॉम ब्याज कम करना, लोन करना, उनके बेसिक नीड्स को आप कैसे पूरा करेंगे? सर आपका सवाल अच्छा है, इसका मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं अधिकारी वर्ग से आता हूँ, मैं कामगार से अधिकारी वर्ग में आ रहा हूँ। इसका पॉलिटिकल जवाब नहीं, क्योंकि 2019 में जो BR एक्ट रद्द किया गया है इसमें सरकार की मिली इलेक्शन आपका होने वाला है ना, इसमें अगर आप लोग जीत के आते हो तो कामगारों के लिए क्या फैसिलिटी है, किस तरह से आप लोगों के लिए वर्क करोगे, उसकी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दीजिए। पहले तो मेरे पत्रकार परिषद के पहले शुरू में भी हम इसलिए खड़ा हो गए हैं, ये हमने आपको बताया है। इसमें 2 बातें हैं कि जो ये एम्प्लॉइज़ है उनको अभी फ़िलहाल जो उनको कर्जा लेते हैं तो कर्जे के ऊपर 10.5% ब्याज लगाया जाता है। तो वो कम ब्याज से यानी 7 से 8% तक से हम लोगों को कर्जा देंगे। जो हमारे सभासद हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको कर्जा देंगे, बच्चों के लिए शिष्यवृत्ति देंगे, मेडिक्लेम का इंश्योरेंस के बारे में हम वो इस सोसाइटी की से सहायता करेंगे। ये बातें हम करने वाले हैं। दूसरी बात है कि प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी ले लेंगे, लाने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जो अनावश्यक जो खर्चे जो कर्मचारियों के पैसों से हो रहे हैं उसको पाबंद करें। सर आपकी निशानी उगता हुआ सूरज है, आपको ऑल द बेस्ट, आपके इलेक्शन को भी ऑल द बेस्ट, आपके कैंडिडेट को भी हमारे सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल के तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। जय हिंद। थैंक यू।